अभी अभी आया एक और लोकसभा का चौंकाने वाला सर्वे। देश की जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा। क्या आपकी बार देश से होगा एनडीए का सुपड़ा साहब? क्या आपकी बार देश में बन पाएगी इंडिया की सरकार? नमस्कार और आप देख रहे हैं यूपी पॉलिटिकल। लोकसभा ओपिनियन पोल 2024 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी अभी जनता के बीच से ये सर्वे सामने निकल कर आया। इस सर्वे में जनता ने बता दिया कि आपकी बार तीसरी बार बन पाए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, या आपकी बार होगा बड़ा लौटफेर, या आपकी बार बन पाएंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री, या आपकी बार फिर बन पाएगा अन्य दल का नेता। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं, लोकसभा के देश में कुल 543 सीटें। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 या उससे अधिक सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास केंद्र में 200 से अधिक सीटें होंगी, केंद्र में वो ही अपनी सरकार बना पाएगा। और आप आपकी बार किसकी सरकार देखना चाहते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अपनी कीमती राय हमें अवश्य दें और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आज हम बताने वाले हैं किसको कितनी सीट मिलने का अनुमान है। और अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए शुरू करते हैं। पहले राज्य की बात कर लेते हैं। तो पहला राज्य है हमारा गुजरात। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। और एनडीए की बात करें तो एनडीए खाते में 20 सीट जाती नजर आ रही है। इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 6 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि गुजरात राज्य में इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं। तो अगला राज्य तुम्हारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर लोकसभा की 6 सीटें। और एनडीए की बात करें तो एनडीए खाते में 2 सीट मिलने की संभावना है। इसी प्रकार हम इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 4 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि जम्मू कश्मीर में एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं। तो अगला राज्य था झारखंड। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें। और एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 4 सीट मिलने की संभावना है। इसी प्रकार हम इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 10 सीट मिलने की संभावना, यानी कि झारखंड में एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं। तो अगला राज्य था त्रिपुरा। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें। और एनडीए की बात करें तो एनडीए की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है। इसी प्रकार हम इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 2 की 2 सीट मिलती नजर आ रही है। यानी कि त्रिपुरा राज्य में एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं। तो अगला राज्य हमारा गोवा। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें। इसी प्रकार हम इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 1 सीट मिलने की संभावना है। और इसी प्रकार हम एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में भी 1 सीट मिलने की संभावना, यानी कि गोवा राज्य में दोनों को बड़ा टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं। तो अगला राज्य था पंजाब। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें। इसी प्रकार हम इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 10 सीट मिलने की संभावना है। इसी प्रकार हम एनडीए की बात करें तो एनडीए खाते में 3 सीट मिलने की संभावना है, यानी कि पंजाब राज्य में एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं। तो अगला राज्य हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें। इसी प्रकार हम एनडीए की बात करें तो एनडीए खाते में 40 सीट मिलने की संभावना है। और इसी प्रकार हम इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 40 सीट मिलने की संभावना, यानी कि उत्तर प्रदेश में दोनों को बड़ा टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं। तो अगला राज्य था छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें। और इसी प्रकार हम एनडीए की बात करें तो एनडीए खाते में 5 सीट मिलने की संभावना है। और इसी प्रकार हम इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 6 सीट जाती नजर आ रही है। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात करते हैं। तो अगला राज्य था मणिपुर। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें। और इसी प्रकार एनडीए की बात करें तो एनडीए खाते में कोई सीट मिलने की संभावना नहीं है, यानी कि मणिपुर में 2 की 2 सीट इंडिया महागठबंधन खाते में जाती नजर आ रही है। यानी कि मणिपुर में एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं। तो अगला राज्य था राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की 26 सीटें। इसी प्रकार हम एनडीए की बात करें तो एनडीए खाते में 10 सीट मिलने की संभावना है। और इसी प्रकार इंडिया महागठबंधन की बात कर लेते हैं तो इंडिया महागठबंधन खाते में 15 सीट मिलने की संभावना, यानी कि राजस्थान में एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं। तो अगला राज्य हमारा केरल। केरल में लोकसभा की 20 सीटें। और इसी प्रकार हम इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 12 सीट जाती नजर आ रही हैं। और इसी प्रकार हम एनडीए की बात करें तो एनडीए खाते में 8 सीट मिलने की संभावना, यानी कि केरल राज्य में एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं। तो अगला राज्य था असम। असम में लोकसभा की 14 सीटें। और एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 4 सीट मिलने की संभावना है। और इसी प्रकार इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 10 सीट जाती नजर आ रही हैं, यानी कि असम राज्य में भी एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात करते हैं। तो अगला राज्य था तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें। और एनडीए की बात करें तो एनडीए खाते में 9 सीट जाती नजर आ रही हैं।
और इसी प्रकार हम इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 30 सीट जाती नजर आ रही है, यानी कि एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य था दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 7 सीटें और इंडिया महागठबंधन की बात कर लेते हैं तो इंडिया महागठबंधन खाते में 6 सीट जाती नजर आ रही हैं और एनडीए की बात करें तो एनडीए खाते में 1 सीट मिलने की संभावना, यानी कि दिल्ली राज्य में एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं तो अगला राज्य था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 40 सीटें और एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 10 सीट मिलने की संभावना है और इसी प्रकार हम इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 30 सीट जाती नजर आ रही है, यानी कि मध्य प्रदेश में एनडीए को भी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं तो अगला राज्य था हमारा उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें। इसी प्रकार हम इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 13 सीट जाती नजर आ रही हैं और इसी प्रकार हम एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 8 सीट जाती नजर आ रही हैं। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं तो अगला राज्य था हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें और इसी प्रकार हम एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में कोई सीट मिलने की संभावना नहीं है, यानी कि इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 10 सीट जाती नजर आ रही है, यानी कि हरियाणा राज्य में एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं तो अगला राज्य था पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें और इसी प्रकार हम इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 30 सीट जाती नजर आ रही हैं और एनडीए की बात करें तो एनडीए खाते में 12 सीट मिलने की संभावना है, यानी कि पश्चिम बंगाल में भी एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं तो अगला राज्य था हमारा बिहार। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें और इसी प्रकार हम इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 30 सीट मिलने की संभावना और एनडीए की बात कर लेते हैं तो एनडीए खाते में 10 सीट मिलने की संभावना। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं तो अगला राज्य था हमारा अन्य केंद्र शासित प्रदेश। अन्य केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 7 सीटें और एनडीए की बात कर लेते हैं तो एनडीए के खाते में 4 सीट मिलने की संभावना और इसी प्रकार हम इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 3 सीट मिलने की संभावना। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं तो अगला राज्य था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें और एनडीए की बात कर लेते हैं तो एनडीए के खाते में 18 सीट जाती नजर आ रही हैं और इसी प्रकार हम इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 30 सीट मिलने की संभावना। इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य था तेलंगाना। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें और इसी प्रकार एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 5 सीट मिलने की संभावना है और इसी प्रकार इंडिया महागठबंधन की बात कर लेते हैं तो इंडिया महागठबंधन खाते में 12 सीट मिलने की संभावना, यानी कि तेलंगाना राज्य में एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं तो अगला राज्य था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें और एनडीए की बात कर लेते हैं तो एनडीए के खाते में 10 सीट मिलने की संभावना है और इसी प्रकार हम इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 15 सीट जाती नजर आ रही हैं और इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं तो अगला राज्य था हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें और इसी प्रकार इंडिया महागठबंधन की बात कर लेते हैं तो इंडिया महागठबंधन खाते में कोई सीट मिलने की संभावना नहीं है, यानी कि इंडिया महागठबंधन को 4 की 4 सीट मिलती नजर आ रही है। इस प्रकार आपने लोकसभा की 543 सीटों को विस्तार से जाना, जिसमें कि एनडीए की बात कर लेते हैं तो एनडीए के खाते में 192 सीट जाती नजर आ रही हैं और इसी प्रकार इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 343 सीट मिलने की संभावना। अन्य की बात कर लेते हैं तो अन्य के खाते में 8 सीट जाती नजर आ रही हैं, यानी कि इस ओपिनियन पोल के आधार पर कह सकते हैं अब की बार इंडिया महागठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। आप अब की बार किसकी सरकार देखना चाहते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है, इसलिए अपनी कीमती राय हमें अवश्य दें और अभी तक हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें अपना समझ के। धन्यवाद।